हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ, मस्त और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो लेकर आए हैं हम आपकी ये दूसरी क्लास है टॉप 50 यूपी जीके के क्वेश्चन आंसर इसमें भी हम सॉल्व करवाएँगे। क्लास जो पहले ली थी वो चैनल पे पड़ी है, वहाँ से जाके टॉप 50 क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं यूपी जीके के। वो क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सभी से छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला प्रश्न होने वाला है सेशन का, नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजनाएँ कौन-सी हैं? नरोरा परियोजना, गंडक परियोजना, टिहरी बांध परियोजना या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर बनने जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार की जो एक सम्मिलित परियोजना है वो गंडक परियोजना है, ठीक है? कौन-सी? गंडक परियोजना, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है व भारत-नेपाल समझौते के तहत इस परियोजना से नेपाल को भी लाभ मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, गंडक परियोजना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थित है? सहारनपुर, इलाहाबाद, नरौरा या साहिबगंज? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नरौरा। ठीक है, परमाणु विद्युत केंद्र जो है वो नरौरा में स्थित है और ये नरौरा आपका पड़ता कहाँ है? नरौरा जिला है बुलंदशहर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर? बुलंदशहर के नरौरा जिले में स्थित है आपका नरौरा ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, परमाणु विद्युत संयंत्र भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्न जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और इसमें से जो कुछ प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फ़याज़ खां का जन्म हुआ था? ऑप्शन है राजापुर, मथुरा, काशी या आगरा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? आगरा जिले में। कहाँ पर हुआ था जन्म? उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब तथा संगीत उस्ताद फ़याज़ खां का जन्म आगरा जिले में हुआ था, ठीक है? 27 दिसंबर 1796 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ था मिर्ज़ा गालिब। इनका पूरा नाम है मिर्ज़ा गालिब का मिर्ज़ा असद उल्लाह बेग खान उर्फ़ गालिब था, ठीक है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आगरा में हुआ है संगीतज्ञ उस्ताद फ़याज़ खां का जन्म और उर्दू कवि हैं मिर्ज़ा गालिब इनका जन्म। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? चकिया घाटी, सिंगरौली घाटी, बेलन घाटी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर बन रहा है आपका, उत्तर प्रदेश में जो मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी, वो मिली थी चकिया घाटी से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ठीक है? आपको कमेंट में मुझे बताना है कि आपने टॉप 50 में से कितने आंसर इसमें सही लगाए हैं, कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ज़रूर करिएगा कमेंट। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अ, अगला क्वेश्चन है, राज्य में कहाँ पर नरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? सहारनपुर, बुलंदशहर, रायबरेली, इलाहाबाद। तो नरौरा परमाणु संयंत्र अभी बताया है ऑप्शन नंबर बी, बुलंदशहर में स्थित है। कहाँ पर? बुलंदशहर में स्थित है आपका नरौरा परमाणु संयंत्र, ठीक है? चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है आपके 1994 ईस्वी, 1998 ईस्वी, 2002 ईस्वी या 1990 ईस्वी, ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन रहा है आपका वो है 1998 ईस्वी, यहाँ आपका राइट आंसर बन रहा है, ठीक है? 1998 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन हुआ था, ठीक है? कब हुआ था? उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक का गठन जो है वो 1998 में गठन हुआ था और 1999 में इसे लागू किया गया था, ठीक है? चलेंगे आगे क्वेश्चन पे और अगला प्रश्न है आपका, घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित की गई है? करछना, मेजा, रमाबाई नगर या इनमें से कोई नहीं? तो घाटमपुर परियोजना जो है वो आपको बता दें, ये जो परियोजना है ये आपकी रमाबाई नगर में, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका, रमाबाई नगर में
स्थापित की गई है घाटमपुर परियोजना? ठीक है, उत्तर प्रदेश के रमाबाई नगर में घाटमपुर परियोजना को स्थापित किया गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, बेतवा बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश व बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान, उत्तर प्रदेश व गुजरात। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है जो कि बेतवा नदी पर निर्मित है राजघाट बांध परियोजना। ठीक है, क्या है? राजघाट बांध परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कहाँ पर, किस नदी पर निर्मित है? तो ये बेतवा नदी पर निर्मित है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपका, देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? 19.8%, 18.6%, 20% या 70.5%? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर बन रहा है, देश के कुल खाद्यान्न का जो प्रतिशत है वो उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग आपका 18.6% होता है। ठीक है, कितना? 18.6%। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है देवप्रयाग मिर्जापुर, पिपरी सोनभद्र, नरौरा बुलंदशहर या बेतवा झांसी। तो राइट आंसर आपका बन रहा है यहाँ पर, जो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना जो है वो आपका पिपरी सोनभद्र में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर? पिपरी सोनभद्र में आपकी ये परियोजना स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? करछना, मेजा, बारा या उपरोक्त सभी? तो ये जो तीनों परियोजनाएं हैं, करछना ताप विद्युत केंद्र, मेजा ताप विद्युत परियोजना या बारा ताप विद्युत, ये सभी कहाँ पर हैं? ये आपके इलाहाबाद जिले में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? डॉक्टर पीके सिन्हा, दयाराम साहनी, जीआर शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो बेलन घाटी की जो खुदाई है वो जीआर शर्मा के नेतृत्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। किसके नेतृत्व में? जीआर शर्मा के नेतृत्व में बेलन घाटी की खुदाई कराई गई थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही जल्दी हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कम समय में, जिससे आपका रिवीजन हो जाए यूपी जीके का। तो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्रों तक था। पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? ठीक है, कुल मिला के आपसे ये पूछा जा रहा है, पांचाल की राजधानी क्या थी? तो है आपका ऑप्शन मथुरा, काम्पिल्य, कौशाम्बी या कुशीनगर। तो बता दें, पांचाल की जो राजधानी थी वो क्या है? काम्पिल्य थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, काम्पिल्य। पांचाल की राजधानी कौन सी थी? काम्पिल्य थी, जो वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? फर्रुखाबाद नाम से जानी जाती है। ठीक है, वर्तमान में फर्रुखाबाद नाम से जानी जाती है। पहले क्या बोलते थे? काम्पिल्य बोलते थे, जो कि पांचाल ने अपनी राजधानी बनाई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला प्रश्न है आपका, राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? खरवार, माहीगीर, थारू या बुक्सा? तो आपका राइट आंसर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माहीगीर। उत्तर प्रदेश राज्य की जो माहीगीर जनजाति है वो इस्लाम धर्म को मानती है। ठीक है, किसे मानती है? इस्लाम धर्म को मानती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, वीडियो को पूरा आपको देखना है, इसके बिल्कुल मत करना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है,
ये जो कल मैंने क्वेश्चंस कराए थे उसमें भी मैंने आपसे कमेंट में पूछा था कि दीपावली त्योहार जो होता है उसे कौन सी जनजाति द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पर। थारू जनजाति द्वारा दीपावली का जो त्योहार है वो शोक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु, क्या पूछ रहा है? वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई? ऑप्शन है आपके 1980 ईस्वी, 1973 ईस्वी, 1983 ईस्वी या 1993 ईस्वी। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की जो स्थापना है वो उत्तर प्रदेश में 1983 ईस्वी में हुई थी। कब? अप्रैल 1983 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट क्वेश्चन है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आया हुआ है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1989, 1999, 1944 या 1924? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा जो है वो 1989 में घोषित किया गया था। कब? उत्तर प्रदेश को वर्ष 1989 में राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। किसे? उर्दू को। ठीक है, उर्दू को द्वितीय राजभाषा आधिकारिक रूप से कब घोषित किया गया था? 1989 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली, औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया, दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है क्योंकि सभी सुमेलित है। आंवला ताप विद्युत परियोजना आपकी बरेली में स्थित है, औरैया ताप विद्युत केंद्र जो है वो औरैया में है, वो दादरी ताप विद्युत परियोजना जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? पूर्व सोवियत संघ, जापान, ब्रिटेन या जर्मनी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओबरा ताप विद्युत केंद्र की जो स्थापना है वो की गई थी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ। उत्तर प्रदेश में पूर्व सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला प्रश्न है आपका, किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? ठीक है, बेतवा नहर, घग्गर नहर, शारदा नहर या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शारदा नहर। ठीक है, कहाँ पर? शारदा नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा है। रामपुरा गांव किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, रामपुरा गांव जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां पर अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला वो पहला गांव बना था। कौन सा? रामपुरा। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, और अगला प्रश्न है आपका, राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? बुलंदशहर, अलीगढ़, इलाहाबाद या झांसी? तो आपका राइट आंसर है राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना जो है वो झांसी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। कहाँ पर? झांसी में स्थापित की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना जो है वो झांसी में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है ये महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? वत्स, कौशाम्बी, श्रावस्ती या कुशीनगर? तो आपका राइट आंसर है कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। ठीक है, कौन सी?
कौशल की राजधानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, श्रावस्ती। ठीक है, कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। कौशल का आधुनिक स्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौशल पड़ता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला प्रश्न है आपका, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? क्या पूछा जा रहा है? कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? मिहिरकुल ने, कनिष्क ने, चंद्रगुप्त ने, या हूण नेता तोरमार ने? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर कौशाम्बी को विशेष क्षति या हानि जो है वो हूण नेता तोरमार के द्वारा पहुंचाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ठीक है, किसके द्वारा? हूण नेता तोरमार के द्वारा कौशाम्बी को विशेष क्षति पहुंचाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस जिले में कम वर्षा होती है? कानपुर, इलाहाबाद, मथुरा, या इनमें से कोई नहीं? तो बात अगर हो रही है कम वर्षा की तो ये होती है आपके ऑप्शन नंबर सी मथुरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? 8वां, 9वां, 10वां या 7वां? तो आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश का जो बिजली उत्पादन में स्थान है वो आपका 9वां स्थान है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, 9वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि में 9वां स्थान आता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपका, कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा, सोनभद्र, सहारनपुर या मिर्जापुर? तो आपका राइट आंसर है ये जो स्थित है आपका अनपरा ताप विद्युत केंद्र जो है वो सोनभद्र क्षेत्र पर स्थित है। कहाँ पर? सोनभद्र के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, और इसे भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, किसे? भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी सोनभद्र को जाना जाता है। और अनपरा ताप विद्युत केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, और अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में मृद भांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या बिहार? तो आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। उत्तर वैदिक काल में मृद भांड के जो अवशेष हैं वो आपके उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या इंद्रपाल थी? पांचाल, सूरसेन, कौशल या कुरु? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कुरु महाजनपद। ठीक है, कुरु महाजनपद था जिनका जो विस्तार क्षेत्र था मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर थी, और राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, कुरु महाजनपद। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? मतलब उत्तर प्रदेश का लोगो आपने देखा होगा, उसमें कौन सा जीव आपको नजर आता है? तो मछली, चील, मोर या गेंडा? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मछली। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह में मछली जो है वो नजर आती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय? तो आपका राइट है आंसर ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र जो था हिंदुस्तान, उसके संपादक कौन थे? इसका प्रकाशन 1887 ईस्वी में हुआ था। मदन मोहन मालवीय द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था, हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र का, जो कि एक दैनिक समाचार पत्र था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस, आंध्र प्रदेश, अवध प्रांत या उत्तरी प्रांत? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन लेंगे, और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे? हेमवती नंदन बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत, त्रिभुवन नारायण सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय तक जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं वो हैं आपके त्रिभुवन नारायण सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। त्रिभुवन नारायण सिंह जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं, सीएम के पद पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या किसी को नहीं? तो इसमें से राइट आंसर हो रहा है आपका, विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, किसके पास? राज्यपाल मुख्यमंत्री के अनुरोध पर विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो होता है वो राज्यपाल के पास होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या अरविंद घोष? तो ये प्रारंभ किया गया था ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? ये आपका करंट का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में खोला गया है। प्रयागराज, कानपुर या मथुरा, झांसी? तो मथुरा, ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका, मथुरा में। ठीक है, हाल ही उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है। ठीक है, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कन्या सैनिक स्कूल का कहाँ पर खोला गया है? मथुरा में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ या कानपुर? तो पहली जल मेट्रो सेवा का जो शुरुआत है वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, अयोध्या में शुरुआत होने जा रही है पहली जल मेट्रो सेवा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ है? लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद या कानपुर? तो राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश की में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका जो आरंभ है वो सर्वप्रथम मेरठ जिले से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। कहाँ से? मेरठ जिले से उत्तर प्रदेश की 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता के द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो राइट आंसर है, किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 40 पे पहुंच गए हम, कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित जो शिलालेख है वो किस काल का है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या कुषाण काल? तो उत्तर प्रदेश की अयोध्या में जो स्थित शिलालेख है वो आपका ऑप्शन नंबर सी शुंग काल का है। किस काल का है? शुंग काल का अयोध्या में शिलालेख देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़ या मिर्जापुर? तो आपका राइट आंसर है, ताला उद्योग जो है वो ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ का ताला उद्योग प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जो है वो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, खुर्जा, गोरखपुर या फिरोजाबाद? तो राइट आंसर है, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए खुर्जा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, खुर्जा जिला जो है
उत्तर प्रदेश का वो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं काँच और चूड़ी की बात करें तो इसका आपका फ़िरोज़ाबाद है, ठीक है? चूड़ी व काँच की वस्तुओं के लिए आपका फ़िरोज़ाबाद प्रसिद्ध है। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद को पीतल नगरी बोला जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन-सा है? कजरी, बिरहा, आल्हा या रसिया? तो ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका, रसिया है, ठीक है? ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन-सा है? रसिया आपका ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन-सा जोड़ा गलत है? मिर्ज़ापुर कालीन, कन्नौज इत्र व तेल, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, आगरा चाकू व कैंची। तो मिर्ज़ापुर की आपका राइट है, कालीन प्रसिद्ध है वहाँ की, कन्नौज का इत्र प्रसिद्ध है, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन प्रसिद्ध है, बट आगरा का चाकू व कैंची प्रसिद्ध नहीं है, तो ये जोड़ा आपका गलत है। आगरा आपका चमड़ा उद्योग है आगरा का, ठीक है? चमड़ा उद्योग है और आगरा का पेठा प्रसिद्ध है। ये 2 चीज़ें आगरा की फ़ेमस हैं और बाकी आपका ये तीनों सही है। तो आगरा का चाकू व कैंची ना होके चमड़ा उद्योग व पेठा उद्योग हुआ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? काँच उद्योग, पीतल के बर्तन उद्योग, कैंची उद्योग या ज़री उद्योग? तो मुरादाबाद नगर जो है वो पीतल के बर्तन के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? मुरादाबाद को पीतल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैठी हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? राजकीय संग्रहालय झांसी, भारत कला भवन वाराणसी, प्रयाग संग्रहालय इलाहाबाद या पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ? तो धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैठे जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है वो पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में सुरक्षित रखी गई है। कहाँ पर? पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में सुरक्षित रखी गई है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल, सुलह कुल मेला जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है? कानपुर, आगरा, अलीगढ़ या मेरठ? तो राइट आंसर है सुलह कुल जो है सुलह कुल उत्सव जो है वो आपका आगरा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। कहाँ पर? आगरा में सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में नककटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? वाराणसी, लखनऊ, सहारनपुर, इलाहाबाद? तो राइट आंसर है नककटैया मेला जो है वो उत्तर प्रदेश में वाराणसी में मनाया जाता है। कहाँ पर? वाराणसी में नककटैया मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न लेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? वाराणसी, बिठूर, चित्रकूट या अयोध्या? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में बिठूर, ठीक है? रामायण के रचयिता जो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है वो उत्तर प्रदेश के बिठूर जिले में स्थित है। और बिठूर आपका ये पड़ता कहाँ है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा, कानपुर में पड़ता है, ठीक है? कानपुर के बिठूर में स्थित है आपका रामायण के रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। आखिरी प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 50 है आपका और यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होंगे। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? आगरा, वाराणसी, गोरखपुर या इलाहाबाद? तो घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी राइट है। वाराणसी को घाटों व मंदिरों की नगरी बोला जाता है। तो यहाँ से आपके पूरे 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हुए हैं, ठीक है? तो ये थे आज के आपके टॉप 50 क्वेश्चन आंसर। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको वीडियो टाइम से मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो हम मिलेंगे फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, फिर से टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेके। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।